आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस के केस में पत्नी पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। अगर पत्नी ने झूठ बोलकर पति से मेंटेनेंस लेने का प्रयास किया तो पति शिकायत करे या ना करे, लेकिन कोर्ट ऐसी पत्नी को सीधे हवालात पहुंचा सकती है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। ऐसा ही एक ट्रायल कोर्ट में मामला देखने को मिलता है जहां पर पत्नी झूठ बोलकर पति से मेंटेनेंस लेना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने पत्नी के झूठ को पकड़ लिया और स्वतः ही आदेश कर दिया इस मामले में कि पत्नी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल एक मामला ऐसे ही देखने को मिलता है जहां पर पत्नी पति से मेंटेनेंस लेना चाहती थी और अपनी इनकम को छुपा रही थी, अपनी जॉब को छुपा रही थी, लेकिन पति ने कोर्ट के सामने पत्नी को एक्सपोज कर दिया कि पत्नी ऑलरेडी जॉब करती है और टीचर के पद पर है, ये उसकी इनकम है, ये उसका सबूत है। कोर्ट के सामने पति ने सबूत रख दिया और जैसे ही कोर्ट ने देखा कि पत्नी झूठ बोल रही है, झूठ बोलकर मेंटेनेंस लेने आई है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने ऐसी पत्नी के विरुद्ध आदेश कर दिए कि पत्नी के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत मामला चलाया जाए, क्योंकि इसने झूठ बोलकर मेंटेनेंस लेने का प्रयास किया, झूठा शपथ पत्र दिया, न्यायालय को गुमराह किया, तो ये कानूनन अपराध है। और इसके अंतर्गत जो अपराध बनता है उस अपराध के अंतर्गत ऐसी पत्नी के ऊपर मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर फौजदारी मामला दर्ज करवाते हुए सीआरपीसी की धारा 340 के क्रॉस 3B के अंतर्गत मामला ऊपर के न्यायालय को भेज दिया कि इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस खबर को आने के बाद ये बात पूरी तरीके से आपको स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि अगर आप झूठ बोलकर मेंटेनेंस लेने का प्रयास करते हो या अपनी इनकम छुपाते हो, ध्यान रखिएगा, अपनी इनकम छुपाते हो, झूठ बोलकर मेंटेनेंस लेने का प्रयास करते हो और साथ ही झूठा एफिडेविट देते हो, तो आपके विरुद्ध आपका विपक्षी कार्रवाई करवा सकता है। न्यायालय स्वतः आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है और ऐसी कार्रवाई में आप स्वतः बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ना इसमें कोई गवाह चाहिए, ना सबूत चाहिए, बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंट केस है और इसमें सजा होने की पूरी संभावना बन जाती है। और जब भी आप सीआरपीसी 340 का मामला आपके केस में आता है तो आप सबसे पहले सीआरपीसी 340 को डिसाइड करवाइए और उसके बाद मेन पिटीशन